नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि अराइज हो सकता है, उसमें हमें ट्रुथ टेबल गिवन होगा और हमने उस ट्रुथ टेबल को यूज़ करते हुए बूलियन एक्सप्रेशन उसका लिखना है। और चीज़ हमारे साथ ये एडर्स में हुई थी, फुल एडर्स हो या हाफ एडर्स हो। फॉर एग्जांपल सम टाइम्स हमारे पास ट्रुथ टेबल्स गिवन होते हैं, तो हमने उसके लिए सूटेबल कोई लॉजिक डायग्राम बनानी होती है, ऐसा लॉजिक सर्किट बनाना होता है जो कि उस ट्रुथ टेबल को सेटिस्फाई कर सके और ऐसा हमें आउटपुट दे सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो 1 आना चाहिए, 0 1 हो तो 1 आना चाहिए, 1 0 हो तो 0 आना चाहिए, 0 1 1 हो तो भी 0 आना चाहिए। तो इस तरह के किसी भी तरह के हमें कॉम्बिनेशंस फॉर एग्जांपल गिवन होंगे, तो इन कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें लॉजिक सर्किट्स को डिज़ाइन करना होता है। तो ट्रुथ टेबल्स ऐसे हमें गिवन हैं, तो हमें एक बूलियन एक्सप्रेशन अगर मिल जाए तो बूलियन एक्सप्रेशन से देन लॉजिक सर्किट बनाना विल बी वेरी इजी। वी नो दैट, हमने पहले भी इसे बनाया है। तो हम इसी चीज़ को अभी परफॉर्म करते हैं और इसके लिए मैं अभी एक टेबल को लिखती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टेबल को भी ले लूँ, दैट विल बी ओके टू। तो सबसे पहले ये वाला टेबल ले लेती हूँ जो कि मैंने रैंडमली ही सिलेक्ट किया है। इसमें ये 2 बाई 2 का केस है, जिसमें मतलब ए और बी इनपुट्स हैं, पॉसिबल इनपुट्स हैं, और ये इसके आउटपुट्स हमने डिज़ाइन किए हैं। तो हम देखते हैं कि इसका सूटेबल बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। दिस इज़ आउटपुट। तो हमने आउटपुट देखना है, आउटपुट में जो 1s आ रहे होंगे, ठीक है, जो 1 आ रहे हैं ना आउटपुट पे, हमने उसको कंसिडर करना है। तो आउटपुट जो 1 आ रहे हैं वो किस किस इनपुट के कॉम्बिनेशन पे आ रहे हैं, वो 0 0, ठीक है, और दूसरा जो 1 आ रहा है वो ये 0 0 पे 1 आ रहा है और दूसरा 0 1 कॉम्बिनेशन पे आ रहा है। और यहाँ पे याद रखना है कि 0 मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट। तो यहाँ पे ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी के करस्पॉन्डिंग है ना इनपुट्स। तो यहाँ पे 0 आ रहा है ए के करस्पॉन्डिंग, तो इट मीन्स इट इज़ ए बार। यहाँ पे 0 आ रहा है बी के करस्पॉन्डिंग, सो दिस इज़ बी बार। ओके, जब हम ये 1s को कंसीडर कर रहे हैं, फिर इसके बाद आता है कि ये इसमें ये 0 आ रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग हम ए बार लिखेंगे, और यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग बी लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ कि अगर हम बूलियन एक्सप्रेशन इसका फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन दिस बूलियन एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू क्वांटिटीज़। नाउ ये अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन है, और इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि ये इसका है या नहीं है। अच्छा, इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी हो सकती है। अगर मैं बी प्लस बी बार करूँ, नाउ बी प्लस बी बार बाय बूलियन, तो बी प्लस बी बार बाय बूलियन रूल्स के लेट्स से इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि दिस इज़ ऑलवेज़ 1, क्योंकि अगर बी 0 है तो बी बार क्या होगा, 1 होगा, और ये क्योंकि प्लस हो रहे हैं तो दिस इज़ ऑलवेज़ 1। देन अगर ये 1 होगा तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, फिर भी ये 1 आएगा। अगर और तो कोई इसका पॉसिबल नहीं हो सकता, ये दो, तो दोनों केसेस में हम देख सकते हैं 1 ही आता है। तो ये बी प्लस बी बार इज़ 1 और ये ए बार, ठीक। तो y इज़ इक्वल्स टू ए बार, सिर्फ एक ये अगर हम, और ये हम देख सकते हैं इसका जो लॉजिक सर्किट है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ए। बी की कोई भी वैल्यू हो, दैट डजंट मैटर नाउ। तो ये अगर ए बार हम क्रिएट करें तो 0, इसका ट्रुथ टेबल हम अगर रिप्रोड्यूस करना चाहें तो ए का बार 0 है, ये ए बार इज़ 1 0 1 1 0 1 एंड 0। और हम देख सकते हैं कि इस बूलियन एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए या इसको भी करते हुए, डिपेंड्स, जो भी आपका दिल चाहे करें, तो इन दोनों से हम इस रिज़ल्ट को अटेन कर सकते हैं। तो आउटपुट्स हमने प्रोड्यूस करने होते हैं ना, और आउटपुट्स प्रोड्यूस करने होते हैं तो दे आर मैनी डिफरेंट सर्किट्स कन्फिग्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर ये कन्फिग्रेशन यूज़ करेंगे फिर भी ये आउटपुट आएगा, ये कन्फिग्रेशन यूज़ करेंगे फिर भी ये आउटपुट आएगा। तो यूनिक नहीं होता, एक सबसे सिंप्लीफाइड होता है, कुछ डिफरेंट और भी हो सकते हैं। तो आउटपुट के लिए हमें एक सूटेबल बूलियन एक्सप्रेशन चाहिए जो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब इसके अलावा मैं एक और एक्सप्रेशन करती हूँ। नेक्स्ट ये मैंने एक और ट्रुथ टेबल लिखा है, ठीक है, वो जो हाफ एडर्स वाला नहीं, हाफ सब्ट्रैक्टर्स वाला था, वो भी हम उसको भी इस मेथड से उसका भी हम बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें आउटपुट्स गिवन हैं और इन आउटपुट्स के करस्पॉन्डिंग, और ये याद रखना है कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था, ये तब मल्टीप्लाई करते हैं जब 1s को कंसीडर किया जाए, ठीक है।
अगर सिर्फ ज़ीरोज़ को किया जा रहा है ना, तो ज़ीरोज़ को भी यूज़ करते हुए हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ी सी नौइयत उनकी डिफरेंट हो जाती है उनको ट्रीट करना। तो यहाँ पे वंस को मैं कंसिडर करूँगी, तो वन जिसके करस्पॉन्डिंग आया है जिन आउटपुट्स के, वो हम देखते हैं कि वो एक तो ये बन रहा है, ये मैंने थोड़े टेढ़े मेढ़े लिखे हैं, तो एक ये वाला बन रहा है, और अच्छा ये मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिखा है, हाँ ये ठीक है, ये वाला नंबर आता, तो ये दो नंबर नहीं आते थे इसलिए कन्फ्यूजन हो रही थी। तो ये जो है ये जो ब्लॉक्स है ना, ये बिल्कुल नीट से बनाने हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और ये लास्ट वाला ब्लॉक ये है, ठीक है। तो ये वन के करस्पॉन्डिंग ये जो इनपुट्स हैं ए बी सी के, वो हम देखते हैं। एक वन का जो आ रहा है वो 0 1 1 आ रहा है, दिस इज़ करस्पॉन्डिंग टू ए, और ये बी और ये सी, ठीक है। दूसरा जो वन है ये है, उसके करस्पॉन्डिंग हम ये देख रहे हैं 1 0 0 आ रहा है। ये इनपुट्स जो थे जिनके करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट आया ना, हम उनको नोट कर रहे हैं। उसके बाद ये वाला वन है और इसके करस्पॉन्डिंग है 1 1 0, और लास्ट जो वन है वो 1 1 1 के लिए है। तो अब इनके करस्पॉन्डिंग जैसे मैंने बताया था, 0 मीन्स ए का बार, सो या ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए बार बी सी, 1 1 है तो ये मतलब बी सी सिंपल। फिर ये आता है यहाँ पे 1 है तो ये 1 मीन्स कि ए है, और ये दोनों 0 0 हैं, मतलब इनके कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे। फिर ये 1 1 0 है, इसमें ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे ए बी सी एज इट इज़ आ जाएगा, ओके। और इनका हम एडिशन ले लेंगे और ये ही इसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा, जिससे आप देख सकते हैं कि अगर और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकें तो वो भी किया जा सकता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, तो हो सकता है कि ये फर्दर सॉल्व हो। फॉर एग्जांपल ये दो जो हैं, या इतना भी ठीक होगा, आप इतना कंसेप्ट भी ले लें तो दैट विल बी इनफ कि इन केस द क्वेश्चन कम्स यू कैन यूज़ दैट मेथड टू फाइंड आउट द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द गिवन ट्रूथ टेबल। तो अभी ये देख सकते हैं ये हाफ सब्ट्रैक्टर के हैं, तो डिफरेंस के केस में तो हमने इजीली एक्स और गेट को यूज़ कर लिया था। तो इसके लिए मैंने वो जो नोटेशन यूज़ की थी, तो ये हम कैसे इसमें से डिवाइस कर सकते हैं। तो हम यही 1 एक ही बार आ रहा है, तो और वो किस कॉम्बिनेशन में आ रहा है, ये इन दो कॉम्बिनेशन में, ए और बी के, डी को तो नहीं कंसिडर करते होते ना, ए बी एज इनपुट हैं जिसने इस बोरो को क्रिएट किया था, ना कि इसने। तो ये भी इसका ही आउटपुट है, ये भी इसका ही आउटपुट है, तो ये इन दोनों के साथ अगर पेयर करें तो 0 और 1 की पेयरिंग के साथ ही आया था। और 0 मीन्स ये ए के करस्पॉन्डिंग है, ये बी के करस्पॉन्डिंग है। 0 मीन्स ए बार एंड 1 मीन्स बी, तो ये इसका सूटेबल गेट था जो कि हमने यूज़ किया था, एंड गेट जिसमें ए पे इन्वर्टर था। सो यू कैन सी हेयर कि ये कितना अच्छा मेथड है।